ड्राइव की जगह यूट्यूब ले लेना यार, उसमें क्या साइज वाइज तुम तुम्हारे हिसाब से 240 पर सेकंड पे भी देखोगे तो दिख जाएगी। ड्राइव में ना तो स्पीड बढ़ती है, दो डीमेरिट्स है ये ड्राइव के, है ना। यूट्यूब पे तो आपने 1.5 की स्पीड के 2 की स्पीड पे भी सुनना चाहो तो सुन लोगे, ड्राइव पे ऐसा नहीं है ना। भाषा बोलने की जो है वो स्लो रहती है जब समझाता हूँ मैं, है ना। और जब आप बैठ के सुनते हो ना वीडियो, तो वीडियो में स्लो भाषा चलती नहीं, नींद आने लगती है। मैं तो हर बच्चे को ये कहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन कोई वीडियो देखते हो और पढ़ते हो तो उसकी नॉर्मल स्पीड से 1.5x पे चलाया करो, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, है ना। अगर आप और अच्छे पढ़ने वाले हो, सुनने में अच्छे से आता है, तो आप इसको 1.75x पे भी चला सकते हो, है ना। 2 पे तब चलाना है जब आपको केवल लिखना है, 2 की स्पीड पे तब चलाना चाहिए जब आपको केवल लिखना है। जब आपको सुनना है तो 1.25 या 1.5x। और अगर आप अच्छे हो, मतलब वीडियो देखने में आप एक्सपर्ट हो कि हाँ मैं तो सुन भी लूंगा लिख भी लूंगा, तो फिर आप 1.75 पे चलो। नॉर्मल स्पीड पे सुनने का कोई मतलब नहीं है वीडियो। चलिए आज हम अगली एरर की बात करते हैं, वन साइडेड एरर्स की। तो नंबर 2 लगेगा आज हमारा, नंबर 1 लगाया था ना कल हमने। 10 तारीख थी ना कल, 1 लगाया था ना यहाँ पे। तो अब अगला लगाते हैं 2। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिनको हम क्या बुलाते हैं, वन साइडेड एरर। कल के टॉपिक से आज के टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, तो जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से बेटा कोशिश करना इस चीज को पकड़ने की, है ना। ऐसी एरर कब होती है, लिखा हुआ क्या है, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी जो ट्रायल बैलेंस को एरर अफेक्ट कर रही होगी, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा, एक साइड से कम या ज्यादा हो रहा हो। तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, एरर के टाइप्स क्या है। तो टाइप ऑफ एरर अगर अपन लिखें, तो टाइप ऑफ एरर अपन लिख सकते हैं सबसे पहली ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब तो ज्यादा दिखना, अंडरकास्ट का मतलब कम दिखना। टोटल ज्यादा है तो ओवरकास्ट, और टोटल अगर लेस है तो अंडरकास्ट। पोस्टिंग इन अकाउंट इज ओमिटेड, पोस्टिंग इन अकाउंट ओमिटेड, किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। एंट्री की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, पोस्टिंग। पोस्टिंग किस में करी जाती है, लेजर में करी जाती है, ठीक है। अकाउंट में आपने ओमिट कर दी हो या फिर रॉन्ग साइड पे कर दी हो, पोस्टिंग इन अकाउंट ओमिटेड या पोस्टिंग इन अकाउंट रॉन्ग साइड, या फिर पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट। तो ऐसी एरर आती है इसके अंदर। पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट तो पहले भी था ना, एंट्री थी, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ एरर हो सकती है, और इसमें हमें दो केसेस पढ़ने हैं। नंबर ए, बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन करते थे ना अपन, डिफरेंस करने के और बराबर करने को, बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट।
डू नॉट रिक्वायर एंट्री, ये लो आधा काम और खत्म हो गया, एंट्री नहीं करनी। डू नॉट रिक्वायर एंट्री, क्योंकि यहाँ पे केवल जो अमाउंट है वो इफेक्ट कर रहा है, एंट्री तो सही है, जर्नल एंट्री तो सही थी, पोस्टिंग में दिक्कत आई है ना, तो अमाउंट की दिक्कत है, एंट्री की दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे केवल हमें डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे लिखना है, टू अंडर कास्टिंग या बाय ओवर कास्टिंग, या बाय ओवर कास्टिंग, टू ओवर कास्टिंग या बाय अंडर कास्टिंग। अभी क्वेश्चन करेंगे जब अपन समझ जाएंगे इसको। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके लिए अपन। पहला ट्रांजेक्शन, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 10,000। हाँ एक उसमें आ गया था, क्वेश्चन नंबर 8 आया होगा। यानी कि परचेज बुक अंडर कास्ट दिख रही है 10 रुपए, 10,000 से, 10,000 रुपए से अंडर कास्ट दिख रही है, यानी कि टोटल कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? टोटल कम हुआ है। और परचेज किधर दिखता है? डेबिट साइड पे दिखता है। अगर कम हुआ है तो क्या कर दो, डेबिट साइड पे 10,000 और डाल दो। अगर 10,000 कम हुआ है तो डेबिट साइड पे 10,000 और डाल दो, बात खत्म। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे ऐसे, इन्वर्टेड लगाएंगे पहले तो, और फिर लिखेंगे टू अंडर कास्टिंग, टू अंडर कास्टिंग 10,000 टू, हाँ ये थोड़ा मतलब लाइन बना के अमाउंट के लिए, अमाउंट और लिखने में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। मतलब आप अगर इसका लेजर बनाते तो लेजर कैसे बनता है, लेजर में आप यहाँ लिखते हो परचेज अकाउंट, है ना, फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हो, पर्टिकुलर, ये बना पर्टिकुलर, ये बना आपका अमाउंट, ये बना पर्टिकुलर, ये बना अमाउंट, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा, टू लिखा कि बाय लिखा? टू, यानी टू किधर लिखते हैं अपन, डेबिट पे लिखते हैं ना, तो बस यहाँ लिखना था टू अंडर कास्टिंग। अगर वो कहे लेजर बना के दिखाओ तो क्या करना था, टू अंडर कास्टिंग, और यहाँ अमाउंट कितना दिखा देना था, 10,000। बस ये इतना सा कर दिया और खेल खत्म हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, चलो सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, बना लो। इसमें लिखना भूल गया, और किसके खाते में लिखना भूले, एक्स के खाते में लिखना भूले। यानी कि जनरल एंट्री जो हो रही थी वो हो रही थी परचेज टू एक्स, तो एंट्री तो हुई है लेकिन हम एक्स के खाते में लिखना भूल गए। तो अगर इस हिसाब से देखें तो एक्स का खाता है, तो एक्स के खाते में ये एंट्री डेबिट पे आनी थी कि क्रेडिट पे आनी थी? क्रेडिट पे किस नाम से आनी थी, बाय परचेज के नाम से आनी थी। और क्वेश्चन कह रहा है कि हम ये बाय परचेज लिखना भूल गए, तो क्या कर दो, बाय ओमिशन, बाय ओमिशन, और डैश कर कितना था, 15,000। ये बाय ओमिशन डैश 15,000 का मतलब क्या है, अगर आप लेजर बनाओगे तो लेजर में क्या दिखाओगे, ऊपर तो दिखाओगे एक्स, है ना, फिर आप दिखाओगे पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड पे बाय ओमिशन, और बाय ओमिशन में आप यहाँ कितना अमाउंट शो करोगे,
10,000। जब क्वेश्चन बोले कि लेजर बना के बताओ, तब आपको इस तरीके से बना के बताना है, नहीं तो आप केवल हाँ सॉरी 15। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको नहीं कह रहा है तो फिर आप केवल क्या करोगे, ऐसे इन्वर्टेड में बाय ओमिशन डैश 15,000 करके आंसर कंप्लीट। क्लियर है? बनाने को बोले तो बस वो इतना सा बनाना, बस वो इतना सा ही बनाना, लेकिन मार्किंग पूरी करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ऊपर पूरा एक्स अकाउंट ऐसे करके, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन ओमिट हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बाय ओमिशन। बाय क्यों लगाया, क्योंकि किधर आना था, क्रेडिट पे आना था, है ना। इधर पिछले केस में आप देखो 2 लगाया है, 2 क्यों लगाया, क्योंकि परचेज बुक में डेबिट पे कम था, है ना। तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज फ्रॉम वाई 2000 wrongly posted as 3000। कितना ज्यादा दिखा दिया, 1000 ज्यादा दिखा दिया, किसके खाते में, वाई के खाते में 1000 ज्यादा दिखा दिया, यानी कि वाई के खाते में जहां क्रेडिट पे 2000 दिखने थे, वहां कितने दिखा दिए, 3000 दिखा दिए। अब अगर तराजू बराबर करना है तो 1000 लेस करना है, अब कम तो कर नहीं सकते, डेबिट में 1000 डाल दो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड में 2, और यहाँ क्या करा हमने, रॉन्गली पोस्ट। रॉन्गली पोस्ट में क्या हुआ, एक्सेस हुआ है कि शॉर्ट हुआ है, तो यहाँ लिखा 2 एक्सेस ऑन क्रेडिट साइड, और लाइन खींच के कितना दिखा दिया, 1000, और बात खत्म। तो जैसे आपने 10,000 वाई के खाते में डेबिट पे कर दिए, तो आपका तराजू अपने आप क्या हो गया, बराबर 1000। हाँ 1000 डिफरेंस अमाउंट। अभी एक अपन आगे सीखेंगे, उसमें तो सस्पेंस अकाउंट भी बनेगा पूरा बकायदा। 4th ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज फ्रॉम जेड 4000 पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। आपको लिखना था क्रेडिट पे, लेकिन आपने किधर लिख दिया, और डेबिट पे कितने लिख दिए, अब 4000 आपने इधर लिख दिए, जबकि ये 4000 लिखने किधर थे, इधर। इधर 8000 लिख देंगे, वेरी गुड। 8000 क्यों लिख देंगे, क्योंकि 4000 तो इसको बराबर करने के लिखेंगे, और फिर 4000 जो ओरिजिनल है वो लिखने में आएंगे, तो इधर टोटल कितना लिखने में आएगा अपने, 8000 लिखने में आएगा। बेटा परचेज फ्रॉम जेड, तो जेड का अकाउंट बना रहा हूँ ना, तो जेड पे तो फिर सेल आएगी, परचेज फ्रॉम जेड, अरे तो एंट्री होनी थी परचेज टू जेड, तो इधर यही तो लिखना था तेरे को, बाय परचेज 4000। अरे सेट उसके नजरिए से थोड़ी बना रहे, जो उसकी बुक्स में बना रहे कि अपनी बुक्स में बना रहे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों ला रहे हो दिमाग में। तो उसके खाते में इधर 4000 दिखाने थे, और वो 4000 किधर दिखा दिए, इधर दिखा दिए, तो पहले तो ये गलती करी 4000, तो ये 4000 इधर लाने हैं, हाँ है ना भाई। आपने गलती कर दी कि आपने क्या कर दिया कि ये जो एंट्री थी आपकी परचेज टू जेड, इसमें आपको जेड के अकाउंट में दिखाने थे 4000 क्रेडिट पे, आपने 4000 दिखा दिए डेबिट पे। तो अभी हमने पहले पढ़ा, अगर आपको ये बराबर करना है, ये क्या है, एक तरीके से एक्सेस ही तो है, तो ये बराबर करने के लिए 4000 तो इधर लाने ही है, और ओरिजिनल एंट्री तो रिकॉर्ड करोगे, पोस्टिंग तो करोगे, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8000 हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड में बाय एरर इन पोस्टिंग, बाय एरर इन पोस्टिंग, और लाइन डाल के क्या कर देंगे 8000, और इन्वर्टेड कर देंगे बंद।
वो लिखेंगे डेबिट साइड पे हो गया ये बाय क्या बता रहा है, क्रेडिट साइड पे बता तो रहा है, ये बता रहा है क्रेडिट साइड पे। जैसे पहले में लिखा था ना, पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड, पहले में लिखा था हमने टू एक्सेस ऑन क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखा है ना हमने, ये एरर है, एरर इन पोस्टिंग है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखा है, एरर इन पोस्टिंग। सर पिछले वाले में अपन वाई के जो एंट्री है उसमें वाई के नजरिए से हमारे, वाई के नजरिए से नहीं, अपने अपने बुक्स में वाई के नजरिए से बना रहे थे, बुक्स अपनी चल रही तो है। वाई सेल्स, वाई टू सेल्स करा था, परचेज टू वाई करा था ना बेटा इसमें। इसमें हमने क्या करा, हमने एंट्री तो सही करी, परचेज टू वाई, अमाउंट नहीं डाला सही, अमाउंट 2000 की जगह कितना डाल दिया, 3000 डाल दिया, तो फिर 1000 इधर लाना पड़ा बराबर करने के लिए। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उसमें आपको और समझ में, लिख लिया था, लिख लिया, बाय एरर इन पोस्टिंग। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, पहला ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक का टोटल ओमिटेड टू पोस्टेड 2.5 लाख। सेल्स बुक में कैश सेल्स आती है कि क्रेडिट सेल्स आती है कि दोनों आती है, क्रेडिट सेल्स आती है, यानी कि सेल्स बुक से सेल्स खाते में 2.5 लाख रुपए लिखने थे सेल्स अकाउंट में, वो आपने नहीं लिखे। अब सेल्स में किधर दिखाते हैं अपन, डेबिट पे दिखाते हैं कि क्रेडिट पे दिखाते हैं, क्रेडिट पे दिखाते हैं, और दिखाना भूल गए, तो यहाँ पे क्या गलती करिए, ओमिशन इन पोस्टिंग करिए, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट पे दिखाएंगे, तो क्रेडिट पे दिखाने के लिए 2 लगेगा कि बाय देगा, तो बाय, और गलती क्या करी, ओमिशन, तो बाय ओमिशन डैश अमाउंट लिख दिया 2.5 लाख। बेटा सिंपल, अपने को अपने रजिस्टर में लाइन लिखनी है बस, ये ऐसे इन्वर्टेड में, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका, कुछ नहीं है इसका। तो बोले कि इसको लेजर में शो करो, तो फिर बकायदा सेल्स अकाउंट बनाओ, ये सेल्स अकाउंट बनाया, हाँ है ना, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये क्रेडिट, और फिर इधर बकायदा लिखो बाय ओमिशन, और फिर अमाउंट में शो करो यहाँ पे 2.5। सारे एक साथ, कोई भी बिखरे हुए नहीं है, सब में अलग लाइन से अलग अलग अकाउंट की बोला तो अलग अलग अकाउंट बनेगा हर केस के लिए। हाँ वैसे अकाउंट बनाने की कोई नहीं बोलता है ना, इसका सवाल प्रोबेबिलिटी है 10 में से 1, क्योंकि आगे जो सस्पेंस अकाउंट पढ़ोगे ना उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आने की है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10 में से 1, एक नंबर में आ जाएगा, कोई एक ट्रांजेक्शन आ जाएगा। ठीक है अगला देख लो, सेकंड, total of sales book, total of sales book carry forward at 1000 less on page 20 and 13,000 more on page 22। पढ़ के समझ के बताओ मेरे को क्या होगा। यानी कि पहली चीज तो ये कि 25-30 पन्नों की सेल्स बुक है ना, छोटी मोटी सेल्स बुक नहीं है ना, तो हाँ बिल्कुल सही बेटा, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। पेज नंबर 20 पे तो आपने 8,000 कम दिखाया, और पेज नंबर 22 पे 13,000 ज्यादा दिखा दिए, यानी वो 8,000 तो बराबर कर दिए, लेकिन उसके अलावा और ज्यादा कितने दिख गए, 5,000 ज्यादा दिख गए। अब अगर 5,000 ज्यादा दिख गए तो सेल्स बुक है, तो सेल्स बुक में 5,000 ज्यादा दिखे होंगे तो किधर दिखे होंगे, क्रेडिट साइड पे 5,000 ज्यादा पड़े हुए हैं। अब अगर क्रेडिट पे 5 ज्यादा पड़े हुए और तराजू बराबर करना है तो 5,000 किधर ले आओ, डेबिट पे ले आओ, तो यहाँ पे 2 इस्तेमाल करेंगे, बाय इस्तेमाल करेंगे, 2 इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे ये ज्यादा है, ज्यादा के लिए एक्सेस इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादा के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, ओवरकास्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओवरकास्ट,
और यहाँ डेबिट ही तो है, टू टू डिनोट कर रहा है ना, और यहाँ अमाउंट दिखा देंगे 5,000। समझ में आ रहा है? तनिष, दिव्या, रुजल, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा, क्रेडिट सेल टू एम 12,000 omitted to posted in his account. ये लिखना है इन जगह। नहीं वो तो मैं मतलब समझा रहा हूं मैं उसका, यानी कि खाते में उसके कम है बेचारे के। क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है तो एम का खाता किधर होगा? एंट्री क्या होगी? एंट्री याद कर लिया करो, एंट्री होती एम टू सेल, है ना। और एम के लिखना भूल गए तो एम के लिख दो, और एम के लिखेंगे तो एम का खाता किधर है? डेबिट पे है। ओमिट करना तो सबसे आसान चीज है, लिखना भूल गए तो लिख दो, जिस साइड पे लिखते हैं उसी साइड पे लिख दो। तो क्या लिखेंगे यार? टू ओमिशन, टू ओमिशन, और अमाउंट दिखा देंगे 12,000। समझ में आ रही है अभिषेक? थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, आ रहा है। फोर्थ, क्रेडिट सेल टू एफ 2,800 posted 8,200। हाँ, तो कितने ज्यादा लिख दिए? 5,400 एफ के खाते में ज्यादा लिख रहे हैं। और एफ का खाता किधर दिख रहा होगा? डेबिट पे दिख रहा होगा। अब डेबिट अगर 5,400 से एक्सेस है तो तराजू को बराबर करने के लिए किस तरफ लिया होगा? क्रेडिट पे। तो यहाँ पे लिख दो बाय एक्सेस ऑन डेबिट 5,400 और इन्वर्टेड। यहाँ पे भी तो ज्यादा है तो एक्सेस लिखा है ना, ओवरकास्ट। बेटा बुक की जहां बात आती है, ये पर्सनल अकाउंट है, ओवरकास्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दे तो गलत तो हाँ गलत नहीं होगा, ये ले ओवरकास्ट कर दो बस। और डेबिट रखना जरूरी है। हाँ क्योंकि ये बताएगा कैसे फिर भी। हाँ ये इसका डेबिट पे क्यों लिखा था ज्यादा? क्रेडिट से अबे तो भाई एंट्री क्या होगी? F2 सेल होगी ना, तो F किधर है? चमन जैसी बातें करता है थोड़ी थोड़ी देर में, इसलिए अच्छा नहीं लगता फिर मेरे को तेरे को बात करना। फिफ्थ, क्रेडिट सेल टू ए 3,200 डेबिटेड एज 2,300। 900 रुपए और डाल दो। किधर डाल दो? डेबिट पे डाल दो। A2 सेल्स आएगा ना? A2 सेल्स आएगा तो A के 900 रुपए डालेंगे तो शॉर्ट है। टू शॉर्ट अमाउंट ऑन डेबिट 900। शॉर्ट की जगह लेसर अमाउंट लिख दे, अंडर कास्ट लिख दे, जो बात। 2,300 नहीं 900 रुपए आएगा यहाँ। हाँ ऐसे 3,200 की जगह 2,300 लिख दी। अंडर कास्ट लिखेंगे।
वही चीज अपने लक्ष्य है। अपन तो लिखेंगे तुम्हारी सबकी स्टेज कराओ, कॉमर्स के थे अपन ये लिखेंगे। इसको देखता क्यों है तू? मतलब राक्षस प्रजाति में क्यों जाता है? वो तो बिन बात भी हंसता है, वो तेरे से बड़ा वाला है, उसको देखो कुछ भी क्या आप ऐसे हंसा रहे हो, मैं क्या ऐसे क्या कह दिया हमने? आप करिए ऐसे करो। वही तो कह रहा हूँ मैं। बड़े बच्चों में से, बड़े बच्चे मतलब कोई बड़ा इंसान है 30-40 साल के इंसान, उनमें से बेचारे किसी की पैंट उतर जाए तो वो चार हंसेंगे बाद में, पहले उसकी पैंट संभलवाएंगे। लेकिन तुम अभी भी वो 4 साल के बोर्ड बच्चे क्रेडिट सेल। अब देखना इस पे हंसेगा ये, अरे यार मर गए। देख तो सही। अरे क्या अरे तो आप ऐसे क्रेडिट सेल टू जी 1500 credited as 5100। समझाओ मेरे को। 3600 ज्यादा डाल दिए तो पढ़ दोबारा। क्रेडिट सेल टू जी 1500 credited as 5100। 1500 Wrongly हो। 50 और बचे 1500 कम डाले। क्रेडिट सेल टू जी 1500। जी को क्रेडिट सेल करी 1500 की और क्रेडिट कर दिए 5100। 3600 ज्यादा 1500 कम करने हैं। अबे बेवकूफो, क्रेडिट कर दिए जबकि होने क्या थे उसके खाते में? डेबिट होने थे। तो ज्यादा डाल दिया ना। ज्यादा अबे गलत साइड पे डाल दिए भाई। एंट्री होनी थी जी टू सेल, तो जी के कौन से साइड पे होना था? डेबिट पे डालने थे 1500, तो डेबिट पे 1500 तो डाले नहीं, क्रेडिट पे 5100 डाल दिए। तो पहले तो वो 5100 किधर लाओ? डेबिट पे, और फिर ओरिजिनल लिखो 1500 डेबिट पे, तो टोटल कितने हो गए? 6600 हो गए। तो ये 6600 किधर लाने पड़ेंगे? डेबिट पे लाने पड़ेंगे। तो यार क्या लिखेंगे? टू, क्या गलती करी हमने? पोस्टिंग में गलती करी है, ओमिट नहीं करा, पोस्टिंग तो करी है, पोस्टिंग में गलती करी है, तो लिखेंगे टू एरर इन पोस्टिंग। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 6600। शब्दावली पकड़नी पड़ेगी बेटा। कुछ भी लेस नहीं होगा। कुछ भी लेस नहीं होगा, जुड़ जाएगा उल्टा। क्योंकि आपको क्या करना था? डेबिट करना था, और आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो पहली चीज जो ज्यादा क्रेडिट कर दिया उसको बराबर करने के लिए उसको तो किधर लाए? डेबिट पे। और फिर जो ओरिजिनल है उसको लिखा। अभी थोड़ी देर पहले करा था ना ऐसा केस यार, एक अपन ने। 4000 को 8000। हाँ 4000 को 8000 करा था ना। आगे निकल गया। ये रहा, 4000 गलत साइड पे लिख दिए थे, तो बराबर करने के लिए 4 तो लिखे ही, और ओरिजिनल 4 भी तो लिखे थे। तो यहाँ पे गलती करके 5100 लिख दिए, तो 5100 को तो पहले लाए, और फिर सही 1500 भी लिखे, तो टोटल कितना हो गया? 6600 हो गया। क्लियर है सभी को? बैठा है एकाग्र दिमाग में कुछ? कंफ्यूजन है तो बता दे तू। देखो चलिए, दिक्कत यहाँ तक कोई? अरे अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। चलिए पार्ट बी की बात करते हैं। तो ए पार्ट हुआ है पूरा, जिसमें कोई रेक्टिफाइंग एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है ना। पार्ट बी, आफ्टर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अभी तक सस्पेंस अकाउंट बनाया नहीं था, इसलिए अपन क्या कर रहे थे? पोस्टिंग कर करके एंट्रियों को ठीक करते जा रहे थे, है ना। लेकिन अब तो आपने ओपनिंग कर दी, सस्पेंस अकाउंट बना दिया, यानी कि ट्रायल बैलेंस भी तैयार हो गया। जब सस्पेंस अकाउंट बन गया तो इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस तैयार हो चुका होगा, तभी तो सस्पेंस अकाउंट बन पाया, है ना।
भाई जब तक सस्पेंस अकाउंट नहीं बना था तो इसका मतलब क्या था, ट्रायल बैलेंस नहीं बना था, लेजर को ही ठीक कर दिया था अपन ने ताकि फिर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए। लेकिन अब तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया, यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, बन गया। तो अब हमें जर्नल एंट्रियां करनी पड़ेगी, ठीक है। जर्नल से फिर उसमें भी डालने फिर वो पड़ेंगे। पूरा ठीक करना पड़ेगा मामला अपने को, है ना। और जो सस्पेंस अकाउंट है उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है। आपको गलतियां ढूंढ करके उस सस्पेंस अकाउंट को बराबर करना पड़ेगा कि ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये इन गलतियों की वजह से है, इसका मतलब ये है बात, ठीक है। तो पहले तो सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग लिख लो तुम। When trial balance do not tally, difference is put in new open account. और इसी को क्या नाम देते हैं अपन, सस्पेंस अकाउंट। पर्पस क्या है, फाइनल अकाउंट बनाने में टाइम नहीं लगे, इसलिए फटाफट सस्पेंस अकाउंट खोल देना। एक ही तो मतलब है, फिर डेली करने बैठेगा, फिर सब कुछ करेगा, तेल लगाई, सस्पेंस अकाउंट बना और फाइनल अकाउंट तैयार। सस्पेंस अकाउंट होता किसका? ट्रायल बैलेंस में होता है, नेचर पूछ रहा है, रियल पर्सनल नॉमिनल। यार ये तो तेने मेरे को भी घुमा दिया। नॉमिनल अकाउंट होता है, ये किताब में नहीं लिख रहा हूँ मैं, मेरी समझ से बता रहा हूँ, क्योंकि डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है, हाँ। ठीक है। और इनकम और एक्सपेंसेस के ऊपर खेल चलता है इसलिए, ठीक है। फिर भी तेने कहा है तो मैं क्रॉस चेक भी कर लूँ। नहीं जहां तक है वैसे सही बोला हूँ मैं। रियल अकाउंट होता है बेटा। सस्पेंस अकाउंट इज क्लासिफाइड एज अ करंट असेट। तो करंट असेट मानने की वजह से इसको रियल अकाउंट माना जाता है, क्योंकि एसेट सारी रियल में आती है जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में शो कर सकते हैं। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक जगह आंसर ये भी है, एनी ऑफ द अबव, नॉमिनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। सस्पेंस अकाउंट कुड बी पर्सनल, रियल और नॉमिनल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर 5,000 जो रिसीव नहीं हुए हैं जिसको सस्पेंस अकाउंट में लिखा रखा है, अगर वो बाद में रमेश के खाते से दिखता है तो वो पर्सनल अकाउंट है। अगर वो ओल्ड कंप्यूटर के खाते से गलती अमाउंट निकल के आता है तो रियल अकाउंट है। और अगर किसी इनकम से निकल के आता है तो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर दे रखे हैं, लेकिन ये वाला आंसर मेरे को ज्यादा प्रायोरिटी पे लगता है कि सस्पेंस अकाउंट अपने आप में तीनों में से किसी का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जब सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई होगा तब वो आपको बताएगा कि वो कौन से अकाउंट से है। ठीक है, तेरे को कुछ बताया था कि टीचर ने, और कुछ है? मैं तो सिर्फ आपसे बोला। अरे यार, अब अगर ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो आप इसको बैलेंस शीट में लेके जाओगे एसेट साइड, और अगर ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो आप इसको बैलेंस शीट में लेके जाओगे लायबिलिटी साइड पे। तो इस केस में देखा जाए बेटा, तो जो अभी अपन ने आंसर डिस्कस किया कि सस्पेंस अकाउंट तीनों में से कोई भी अकाउंट हो सकता है जब आइडेंटिफाई होगा तब। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर है सबको। आगे करते हैं, डिस्कशन बढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपको दोनों मेथड से बताना है। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है तो क्या करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, एक चीज और लिख लो यहाँ पे, पास एंट्री एंड ओपन सस्पेंस अकाउंट। एक एक ये पॉइंट और लिख लो, पास एंट्री एंड ओपन सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में जो रेक्टिफाइड अकाउंट है अगर वो डेबिट हो रहा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात इधर, रेक्टिफाइंग एंट्री में जो रेक्टिफाइड अकाउंट है अगर वो डेबिट हो रहा होगा तो सस्पेंस क्रेडिट पे आ जाएगा, और रेक्टिफाइड अकाउंट अगर क्रेडिट पे होगा तो सस्पेंस डेबिट पे आ जाएगा, और डबल एंट्री सिस्टम पूरा हो जाएगा, दो एंट्रियां मतलब दो अकाउंट इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, इसी बिहाफ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पहली चीज है परचेज बुक अंडर कास्ट है, परचेज बुक अंडर कास्ट 500 रुपए से। तो अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करते तो क्या लिखते हैं अपन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पहला पार्ट बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, टू अंडर कास्ट, तो हम लिखते हैं टू अंडर कास्ट। अच्छा अब तू शॉर्ट बोलेगा कि चार्ट चिपका हूँ, टू अंडर कास्ट 500 रुपए से। और ये हमने कल पढ़ा था जब शॉर्ट होता है तो एंट्री सेम होती है ना, और अमाउंट आ जाता है। तो जब अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो हम एंट्री करेंगे परचेज टू सस्पेंस, एंट्री वही रही लेकिन नीचे क्या आ गया, सस्पेंस आ गया, और अमाउंट डल गया दोनों तरफ 500 और 500। तो अगर अकाउंट ओपन करना है सस्पेंस अकाउंट तो ये जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, और सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है तो क्या लिख देंगे, टू अंडर कास्ट 500। ठीक है, ये पहला ट्रांजेक्शन आया। लिख ले उम्र राजा। यार खत्म हो जाएगा ना। हाँ हो तो जाना चाहिए इसे यार, एंडिंग पे आ रहे हैं अपन। एक अपने को अभी वो क्या चैप्टर, हाँ सेल्स अकाउंट बनाना, सस्पेंस अकाउंट बनाना भी सीखना है अभी, एक बस वो चीज बाकी है। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय सो, हमने पढ़ा था कल, जब ओवर एक्सेस चल जाता है तो हम एंट्री को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यानी कि सेल्स वैसे किधर दिखता है, क्रेडिट पे है ना, तो किधर ले आएंगे, डेबिट पे। और वैसे अगर अकाउंट ओपन नहीं करें तो भी अपन क्या एंट्री करते हैं, टू ओवरकास्ट। अगर अकाउंट ओपन नहीं करते तो हम क्या लिखते हैं, टू ओवरकास्ट, और सस्पेंस अकाउंट बना दिया है तो एंट्री रिवर्स होती, तो एंट्री होती सेल्स टू सस्पेंस। और सेल्स को डेबिट पे लाने वाला कौन है, एक्सेस। जब भी एक्सेस होता है तो हम अकाउंट एंट्री को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब हम ये ऊपर जो बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है ना वो वाला डंडा खत्म कर रहे हैं, अब केवल जर्नल एंट्रीज यानी कि सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे अपन हर केस। वहाँ पे शो होगा ना कि सस्पेंस अकाउंट खोलना है नहीं खोलना। हाँ क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन ने कहा बिफोर ओपनिंग सस्पेंस तो फिर वैसे ट्रीट करना है केवल पोस्टिंग वाले नरेशंस दे देकर। क्वेश्चन बोलता है आफ्टर ओपनिंग सस्पेंस तो फिर जर्नल एंट्री तैयार। 620 रिसीव्ड फ्रॉम एम posted to debit of his account। वैसे वैसे एम से पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसीव होने की क्या एंट्री होती है इसे, तो ये कैश टू एम टू कैश कैसे होगी, बिजनेस स्टार्ट कैश टू एम होनी थी।
और हमने क्या कर दिया, उसी के खाते में डेबिट कर दिया, यानी कि पट्टे को क्रेडिट करना था और हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो पहली चीज तो ज्यादा, वो दाद जी उधर चले गए, तो दाद जी को इधर लाने के लिए बराबर करना है, तो पहले तो 620 रुपए तो बराबर करने के लिए लाएंगे, और फिर ओरिजिनल जो है 620 वो पोस्ट करेंगे। तो कैश नहीं आएगा यहाँ पे, कैश की जगह क्या वर्ड आएगा, सस्पेंस टू एम, और अमाउंट कितना बन जाएगा, 1240। बस ये हो गया। बस एंट्री होगी। अच्छा वो नहीं लिखा। हाँ वो लिखना चाहे तो लिख दे, वो क्या बनेगा वो बता दो। ये कह रहा है सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे क्या गलती करी आपने, टू एरर, टू नहीं एम बाय, एम भैया क्रेडिट पे है हमारे, इनसे नहीं चलेगा एम भैया के साथ। फोर्थ, टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ बी अकाउंट, total of credit of B account has been over added by 800, मतलब ज्यादा जो 800 ज्यादा कर दिए क्रेडिट पे, तो किधर लिया, तो यानी कि अरे ये तो वो बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट बता रहा हूं मैं, टू एक्सेस ऑन क्रेडिट, इस नाम पे आपने 800 रुपए से नरेट कर दिया, और अगर एंट्री करते तो ये डेबिट पे लाना था, तो भूषण भैया को जो क्रेडिट पे, इनको किधर लाना पड़ता, डेबिट पे लाना पड़ता, तो एंट्री होती फ्री टू सस्पेंस, कितने रुपए से, 800 रुपए से। अब इसके आगे कल करेंगे, बस एक हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखना है ना, तो वो कल हम शुरू करेंगे उसका खेल। और सुन तो लो लगता हूँ पहले थैंक यू सर कर रहे हैं। अरे हाँ बेटा सुन लिया मैंने, तेरे को भी सुन लिया, होमवर्क भी। तो बस हमारा एक टॉपिक बाकी है जिसमें हमें लेजर में सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखना है, ठीक है। हम लेजर में सस्पेंस अकाउंट तैयार करके ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस भी पता लगाएंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सुबह का यही है दिन का ही है। संक्रांत की छुट्टी संक्रांत को लगेगी, 13 तारीख की संक्रांत की 14 तारीख को, 2 दिन के। 13 को तो लोहड़ी है। हाँ वो उसकी भी लगती है, उसको तो रात में मनाते हैं। हाँ सुबह से तैयारी करते हैं सर, वो एक एक उठने लाते हैं।